स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए अब हम लोग देख रहे हैं इसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला but different structures due to difference in position of functional group और substituent difference in position of functional group और substituent are called positional isomers and the phenomenon is termed as positional आइसोमेरिज्म। दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर में डिफरेंस का कारण क्या हो? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग हो या सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन अलग अलग हो, तो उसको कहेंगे पोजिशनल आइसोमर्स और इस फेनोमेनन को कहेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जैसे मान लीजिए 1,2-डाइक्लोरो इथेन एंड सेम मोलेकुलर फॉर्मूला से ऐसा हो जाए 1,1-डाइक्लोरो इथेन आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला क्या है? C2H4Cl2। तो यहाँ डिफरेंस किस में है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लोरीन का पोजीशन डिफर कर रहा है। इसी तरह से जैसे CH3CH2CH2OH प्रोपेन 1 ऑल और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। प्रोपेन 2 ऑल आर पोजिशनल आइसोमर्स of C3H7OH। यहाँ डिफरेंस किस में है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक में टर्मिनल पर है, एक में नॉन टर्मिनल पोजीशन पर है। पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ C3H7OH। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लें।
डिफरेंस किस में होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में। जैसे ये कीटोनिक हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल, क्या नाम होगा? पेंटेन 3-one। पेंटेन 2-one फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर रहा है। आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ C5H10O। इसी तरह से जैसे साइक्लिक सिस्टम या एरोमेटिक रिंग में ले 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, वन थ्री पर है 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1,4 पोजीशन पर अगर हो 1,4-डाइहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये तीनों आपस में पोजिशनल आइसोमर्स हो गया C6H4OH2। अब आइए हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगला देखें, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म two or more compounds having same molecular formula, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला एक ही हो बट डिफरेंट structures due such that one has cyclic structure, जिसको रिंग कहेंगे, and other has open chain, जिसको हम लोग चेन कर रहे हैं, are called ring chain isomers, and the phenomenon is ring chain isomerism।
रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ डिफरेंस कैसा है, साइक्लिक और ओपेन चेन का। तो रिंग का मतलब हो गया साइक्लिक सिस्टम और चेन का मतलब हो गया ओपेन चेन। तो रिंग का मतलब यहाँ क्या हुआ, साइक्लिक सिस्टम, और चेन का मतलब हो गया ओपेन चेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, और स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस प्रकार से हो कि एक साइक्लिक हो दूसरा ओपेन चेन हो, तो उसको कहेंगे हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स, और इस फिनोमेनन को हम लोग कहेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब जैसे ये हो गया प्रोपीन, और इसी फार्मूला से साइक्लोप्रोपीन, ये हो गया रिंग, ये हो गया चेन। और रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ C3H6। जैसे ब्यूट वन आइन एंड, अब इसका पोजिशनल लेंगे तो फिर ब्यूट टू आइन भी, ये हम लोग देख रहे हैं रिंग चेन। साइक्लोब्यूटीन आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ C4H6। ठीक, अब आइए हम लोग देखें आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म। आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म एक ही कंपाउंड का डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें अंतर क्या हो, आइसोटोपिक फॉर्म। Two or more forms of a compound having same molecular formula सेम हो बट हैविंग different isotopic forms of one or more elements
are called isotopic isomers, and the phenomenon is isotopic isomerism. Phenomenon is isotopic isomerism. यहाँ अंतर किस में है? आइसोटोपिक फॉर्म्स में। जैसे कार्बन के 3 रूप पाए जाते हैं। कार्बन के 3 रूप पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, CH4 13 वाला एंड CH4 कार्बन 14 वाला आर आइसोटोपिक आइसोमर्स ऑफ मीथेन। तीनों क्या है? मीथेन है। अंतर किस में है? कार्बन के आइसोटोपिक फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन के आइसोटोपिक फॉर्म्स में अंतर है, तो मॉलिक्यूलर मास भी अलग अलग हो जाएगा। 12 4 16, 13 4 17, 14 4 18। तो कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि आइसोटोपिक आइसोमर्स जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए CH3Cl, यहाँ कार्बन 12 37, CH3Cl कार्बन 14, क्लोरीन 35। देखिए यहाँ 2 ज़्यादा है, तो यहाँ 2 ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा। तो ये हो गया आइसोटोपिक आइसोमर्स ऑफ क्लोरोमीथेन। और भी फॉर्म हो सकता है, जैसे 12 के साथ 37 लिए हैं, 14 के साथ 37, 12 के साथ 35। मतलब आइसोटोपिक फॉर्म यहाँ अंतर किसका है? कार्बन का और क्लोरीन का। इस तरह से एक या एक से अधिक एलिमेंट के आइसोटोपिक फॉर्म्स में अंतर के कारण क्या होता है? आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म। और ऐसे फॉर्म्स को कहते हैं आइसोटोपिक आइसोमर्स। उसके बाद है ये मेटामेरिज्म। ये कॉमन सिस्टम में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट माना जाता है, लेकिन IUPAC सिस्टम में मेटामेरिज्म या मेटामर्स नहीं होता है। पहले यह समझिए कि मेटामेरिज्म शो कौन करेगा? वैसा फंक्शन ग्रुप जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन हो। इस तरह का फंक्शनल ग्रुप वाला जो कंपाउंड होगा वो मेटामेरिज्म शो करता है। सबसे पहली बात, मेटामेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म according to concept of common naming। मेटामेरिज्म क्या है उसको बाद में देखें। कॉमन नेमिंग, IUPAC नोमेनक्लेचर में मेटामेरिज्म नहीं होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता है। 2 or more compounds
having same molecular formula but different structures, मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन चेन, डिफरेंस इन कार्बन चेन, किस कार्बन चेन में, जो कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन चेन, बॉन्डेड टू द टू साइड्स ऑफ functional group are called metamers, and the phenomenon is known as मेटामेरिज्म। दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो का मतलब क्या कि दोनों तरफ से जुड़े हुए कार्बन चेन में डिफरेंस हो। जैसे अब इसमें नेमिंग हम लोग कॉमन सिस्टम का करेंगे, IUPAC नहीं। क्या कहेंगे, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन एंड diethyl ketone are metamers of C5H10O। देख रहे हैं दोनों तरफ चेन में डिफरेंस है। इसी तरह से मान लें हम लोग यहाँ ईथर का ग्रुप लेते हैं तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। क्या हो गया, C1 2 3 4, C4 H3 2 5 2 7 3 10 H10O। अब IUPAC सिस्टम में मेटामर्स नहीं होता है। मेटामर्स एंड मेटामेरिज्म एंड मेटामर्स are not considered in IUPAC nomenclature. Since they are considered, जब IUPAC नेमिंग करेंगे एज पोजिशनल आइसोमर्स और एज चेन आइसोमर्स, या तो पोजिशनल आइसोमर्स में गिनती में आ जाते हैं या चेन आइसोमर्स में। इसको हम लोग दो एग्जाम्पल से देखें
कि कैसे यह पोजिशनल आइसोमर्स हो जाता है और कैसे यह चेन आइसोमर्स हो जाता है। अभी जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे उसी का IUPAC नेमिंग करके देखिए। जैसे क्या लिए थे हम लोग, CH3 CO CH2 CH2 CH3। नया नाम में क्या हो जाएगा, पेंटेन 2O। और इसमें क्या हो जाएगा, पेंटेन 3O। अब डिफरेंस किस में रह गया, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में। तो अब यहाँ कहेंगे पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ C5H10O। अब अगर यहाँ हम लोग ईथर का ग्रुप कर दें, क्या हो जाएगा, 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। अब क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। अब देखिए किस में अंतर हो रहा है, मेन चेन में। और मेन चेन में अंतर हो गया तो चेन या न्यूक्लियर। तो आर चेन या न्यूक्लियर आइसोमर्स ऑफ C4H10O। इस तरह से मेटामर्स IUPAC नेमिंग के समय या तो पोजिशनल आइसोमर्स में इंक्लूड हो जाता है या चेन आइसोमर्स में। इसलिए इसको हम लोग कॉमन सिस्टम में ही मेटामर्स के बारे में जब पूछे, मेटामरिज्म के बारे में अगर पूछे, तो आप कॉमन सिस्टम जो एग्जाम्पल लेंगे उसका नेमिंग कॉमन सिस्टम से करेंगे। अब कुछ बुक में एक टर्म है टाउटोमेरिज्म। इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इंक्लूड कर लिया गया है। ढेर सारी बुक में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट टाउटोमेरिज्म, लेकिन यह सही नहीं है। ये एक स्वतंत्र सेपरेट फिनोमिनन है। तो आइसोमेरिज्म में जो पार्ट आपको मेन पढ़ना है उसको पूरा करने के बाद, क्योंकि टाउटोमेरिज्म एक स्वतंत्र फिनोमिनन है, कई किताब में इसको रेजोनेंस के साथ भी कंफ्यूज होता है। कुछ किताब में इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मान लिया गया है। कुछ किताब में इसको मोलेकुलर रीअरेंजमेंट की श्रेणी में भी रखा जाता है, मोलेकुलर रीअरेंजमेंट की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन ये सारी बातें गलत है। यह एक स्वतंत्र फिनोमेनन है। जैसे हम लोग आइसोमेरिज्म एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसी तरह से हम लोग टाउटोमेरिज्म को भी एक स्वतंत्र टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। और कैसे वह कन्फ्यूजन क्रिएट करता है रेजोनेंस के जैसा, या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जैसा, या मोलेकुलर रीअरेंजमेंट के जैसा, इसको हम लोग अनेक एग्जाम्पल्स से एक्सप्लेन करेंगे कि यह कैसे इन सबों से अलग है। केवल एक दो एग्जाम्पल की कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म पढ़ लेने से नहीं होगा। अब उसके लिए क्या सब कंडीशंस है, कौन सा फॉर्म ज़्यादा कब एग्जिस्ट करेगा, उसमें सॉल्वेंट का क्या रोल है, कंसंट्रेशन का क्या रोल है, ये सब हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे टाउटोमेरिज्म को एक सेपरेट फिनोमिनन के टर्म में। अभी फ़िलहाल हम लोग अगले क्लास में आएंगे जो 3 डायमेंशनल कंसिडरेशन वाला है, जिसको 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म कहे या स्टीरियोमेरिज्म भी कहा गया है। तो उसके
उसको हम लोग देखेंगे और उसमें मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करता है, क्यों होता है। फिर उसके बाद हम लोग सीक्वेंस रूल देखेंगे। सीक्वेंस रूल के साथ साथ तो हम लोग इसको सिस और ट्रांस, इसको जेड एंड ई, इसी को सिन एंड एंटी कब कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम के पहले कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करने के लिए इन टर्म्स का इस्तेमाल कब करते हैं, इन सारी बातों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।